फ्रस्टम। अगला बच गया फ्रस्टम यानी छिन्नक। छिन्नक यानी फ्रस्टम। अब फ्रस्टम में भी देखो, पहले हम सूत्र ही लिख दे रहे हैं। सूत्र लिखने के बाद तब आपको बता देंगे आया कहाँ से। सूत्र लिख दें फिर बता दें कहाँ से आया। देखो, पहला फ्रस्टम कहते किसे हैं पहले ये जान लो। ये है कोई, ये उल्टी बाल्टी आपने देखा होगा घर में, बिना पेदी वाली, जिसके अंदर पेंदी ना हो। हाँ, पेंदी, वही पेनी पेंदी। ये है क्या फ्रस्टम। ठीक, ये है छिन्नक। देखो, छिन्नक में भी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इसमें देखो एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है भैया, यहाँ हम लोग आपके यहाँ ना दिया है R1 R2, हम लोग R1 R2 से बचेंगे। कैपिटल R और स्मॉल r लेंगे। कैपिटल R स्मॉल r लेने से आपको थोड़ा सा परेशानी कम होगा। ठीक, तो हम वही लेंगे कैपिटल R और क्या स्मॉल r। देखो ये है, फिर से बना दे रहे हैं। ये बनाना तो आसान है ना। ये यहाँ से यहाँ तक मान लो इसका क्या है कैपिटल R। ये देखो यहाँ से यहाँ तक है स्मॉल r, ये है स्मॉल r। कैपिटल R स्मॉल r, इसको मान लो इसकी ऊंचाई h, इसकी तिर्यक ऊंचाई l ना। अब अगर l पूछेगा l, तो l बराबर हो जाएगा यहाँ l बराबर अंडर रूट में r माइनस r का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब कहेंगे r माइनस r कहाँ से आ गया, आसान है, घबराओ मत, यहाँ से इसको मिला दो। ठीक, अब बताओ ये यहाँ से यहाँ तक क्या है r, तो ये पूरा r है, क्या है पूरा, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ भी क्या होगा 90 डिग्री। अब बताओ यहाँ पूरा कैपिटल R था, टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या था कैपिटल R। अब बताओ अगर ये कैपिटल R है और ये R है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है R, तो ये क्या बचेगा कैपिटल R माइनस। अब बताओ ये समकोण त्रिभुज बन गया क्या, ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो बताओ L बराबर, ये भी हो जाएगा H, तो L बराबर H स्क्वायर प्लस R माइनस R का। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो। ठीक, यानी सबसे पहले हमने तिर्यक ऊंचाई निकालना सीख लिया। ये कहाँ से आया, प्रूफ कर दिया। पहला प्रूफ सूत्र का हो गया कि L बराबर हम क्या करेंगे, L बराबर कैसे निकालेंगे, दिक्कत हो तो थोड़ा बड़ा फिगर बनाए और मोटा उसको करें, कहीं दिक्कत नहीं ना। दूसरा फिगर इसका होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r प्लस r इंटू एल, r प्लस r इंटू एल। अब ये कहाँ से आया पाई r प्लस r इंटू एल, ये भी हम अभी प्रूफ कर रहे हैं, घबराओ मत आप। तीसरा पार्श्व, तीसरे के बाद कुल पृष्ठीय, मिलाते जाओ आप। R1 यहाँ दिया होगा आपके किताब में, R1 प्लस R2 इंटू एल, देख लो। तीसरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखो क्या दिया है, नहीं पाओगे, किताब लिए हो तब ये हाल है। हाँ, अरे यार ये वाला गल, रुक जाओ, पहले इसको लिखने दो ठीक से। R स्क्वायर प्लस R इंटू R और बगल में H, ये पाई प्लस पाई R स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल r स्क्वायर, ये है। क्यों ऐसा हुआ देख लो, छोड़ो। अब आप लोग देखो पाई r, ये तो था क्या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक वृत्त ऊपर और एक वृत्त नीचे वाले वृत्त का पाई r स्क्वायर, ऊपर वाले वृत्त का पाई r स्क्वायर। बस यहाँ l भी लिखा होगा, क्योंकि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में पाई r प्लस r इंटू क्या है l, यही तो होता है सूत्र। यहाँ पाई r प्लस r इंटू क्या l होगा। अब अगर नहीं होगा तो अभी हम लोग प्रूफ करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये पाई r प्लस r और इंटू क्या l, और तब प्लस लगा होगा, देख लो। ठीक,
हाँ यहाँ क्यों, क्योंकि आपको बता दिए हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दो वृत्तों का, नीचे वाले का और ऊपर। इतना आप बनाने में कब से बोल रहे हो, कुछ पता नहीं क्या बोल रहे हो। ये हाल है। पहला वाला सूत्र हो गया प्रूफ ना। अब हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं कौन सा सूत्र, दूसरा। ठीक, अब देखो दूसरा प्रूफ करने के लिए आप लोगों को चाहिए क्या, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड नहीं चाहिए बल्कि ऐसा किनारा चाहिए जो समलंब हो ना, समलंब चतुर्भुज हो। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना, उतारना हो जिसको उतार लो। ये चलो पहला वाला प्रूफ हो गया। पहले में अगर दिक्कत हो तो बोलो, इस वाले में किसी को दिक्कत नहीं ना। इसको तीनों को हम प्रूफ कर रहे हैं और शांति से सुनिएगा। पार्श्व अगर प्रूफ हो गया तो कुल वाले में कोई दिक्कत नहीं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपने प्रूफ कर लिया तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रूफ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों, क्योंकि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कुछ है ये नहीं है। ऊपर वाला एक वृत्त बचा है, एक नीचे वाला वृत्त, वही दोनों जोड़ देंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब छिन्नक तो है नहीं, यहाँ छिन्नक, वहाँ छिन्नक है ये। ठीक, ये एक छिन्नक ये है। देखो इधर वाला देखो, ये बाल्टी, ये पूरा छिन्नक की तरह है। नीचे एक बड़ा वाला वृत्त है और ऊपर एक छोटा वाला वृत्त है। ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला, ठीक, वो नहीं है, वो छिन्नक थोड़ी नहीं, ये छिन्नक सही है। देखो अब हम प्रूफ कर रहे हैं। आप ऐसा बना सकते हो क्या, जो हम एक कह रहे हैं कागज़ बनाओ, तो जैसा हम कागज़ कह रहे हैं वैसा बनाओ। आप जल्दी से मोड़ो और एक कागज़ बना दो। ये कागज़ बना दो तो सूरज ऐसे, ये कागज़ बनाओ आप, ये ऐसा बनाओ। चलो ये देखो फिर बन गया, ऐसा आकृति बना है। देखो अब छिन्नक बना दे रहे हैं। ये बन गया छिन्नक। देखो उधर और इधर एकदम सीधा, ये देखो छिन्नक बन गया है कि नहीं। इधर भी छिन्नक, ये पूरा छिन्नक बना। यानी कुल मिला के कैसी आकृति है, ये है। अब बताओ भैया, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी क्या होगी, समान दूरी है। क्या दूरी है, समान। और ये वाला देखो ऐसे है फिगर और नीचे ये है, यानी बीच की दूरी क्या होगी, समान। देखो सही है। इसका मतलब ये पैरेललोग्राम हो गया, समलंब चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज आपको पढ़ाए थे क्या, अगर दो लाइन पैरेलल हो। अब आप कहेंगे ये पैरेलल नहीं है, पैरेलल है। ऐसी दो रेखाएं जो कभी एक दूसरे को काटती, इसको आगे बढ़ाओगे ना तो ये और ये कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, तो यानी ये दोनों क्या हैं, पैरेलल। और पैरेलल अगर हैं, या ये ए था, ये बी था और बीच की ऊंचाई एच थी, तो इसका क्षेत्रफल याद करो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। याद है, ये सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अब अगर ये मोड़ रहे हो तो ये क्या बन रहा है, ये ऊपर 2πr और नीचे भी, तो बताओ ये वाले को हम बना दे रहे हैं 2π स्मॉल r। क्यों, क्योंकि ऊपर छोटा वृत्त बनेगा और नीचे बड़ा वृत्त। यहाँ बन जाएगा 2π कैपिटल R, और बीच का ये देखो जो मुड़ रहा है ये l हो जाएगा। क्यों, ये देखो किसका काम करेगा, तिर्यक ऊंचाई, यानी ये बीच की दूरी ये क्या है, l है। कहीं दिक्कत, अभी तक दिक्कत नहीं ना, बोलो अगर प्रॉब्लम हो तो। अब इसका क्षेत्रफल बताओ, समलंब का क्षेत्रफल 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड का जोड़ 2π कैपिटल R प्लस 2π स्मॉल r इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, बीच की दूरी L। कॉमन कर लो 2πr, 2π कॉमन कर लो, 2π/2 और यहाँ R प्लस R और इनटू L, 2 से 2 यहाँ आ गया पाई और R प्लस R और इनटू में, और यही हम पहले लिख दिए थे तो आप लोग कंफ्यूज हो गए। ये था पाई L और R प्लस R। अरे आगे लगे जाए पीछे लगे, गुणा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बोलो कहाँ से प्रूफ हुआ, आया, एकदम क्लियर हो गया। बोलो बोलो कहीं दिक्कत हो तो। ठीक, उतारो इसको। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब हम लोग निकालेंगे क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय। उतार लो तब, समझ गए। एक बार फिर रिपीट करें क्या इसको, रिपीट कर दें। देखो एक बार देखो सूरज, हम फिर रिपीट कर दे रहे हैं। ये फिगर था, ये ऐसे,
ना। ये बताओ इधर वाला जो है ये मुड़ेगा, अब मुड़ जाएगा तो ये देखो ये बन जाएगा ऐसे, ये आकृति ना। ये ठीक ऐसी आकृति बन जाएगा मुड़ने के बाद। अभी आपको मोड़ के दिखाए थे, किधर गया ये, यही आकृति है अभी। अब देखो मोड़ दिए तो बिल्कुल सेम वही आकृति बना दिया, देखो एकदम सेम, ठीक वैसा बन गया। अब यानी अगर हम बात करें तो ये वाला जब मुड़ेगा भैया, और इसको मान लें हम स्मॉल आर, ये क्या मान लें, और इसको मान लें यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर, तो देखो ये मुड़ करके क्या बनाएगा ऊपर वृत्त, और वृत्त का ये परिधि बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर, यहाँ से यहाँ तक ये मुड़ करके 2 पाई स्मॉल आर, और ये वाला मुड़ करके 2 पाई अगर कैपिटल आर, क्योंकि नीचे आपने मोड़ दिया तो ये कैपिटल आर का काम करेगा। यहाँ देखो मोड़ दिए हैं 2 पाई कैपिटल आर, ठीक। अब यहाँ बीच की दूरी ये जब मुड़ेगा भैया ये वाला, तो ये वाला देखो तिर्यक ऊंचाई एल का काम करेगा, यानी ये मुड़ करके एल हो जाएगा, क्या एल, यहाँ से यहाँ तक। और ये कभी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, चाहे जहाँ तक आप ले जाओ, तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। कैसी, हाँ वृत्त बनेगा ही नहीं ना। अब आप ऐसे मोड़ के ऐसे कर दोगे क्या, नहीं, इसको लेते जाओ ऐसे पूरा चला जाएगा ना। हाँ अरे बन जाएगा, लेकिन कभी मिलेगा आपस में एक दूसरे को मिलेगा नहीं, यानी प्रतिच्छेदित नहीं कर। तो यानी ये दोनों रेखाएं क्या हैं, ये और ये पैरेलल रेखा। अगर पैरेलल रेखा है तो ऐसा आपको फिगर बताए थे कई बार, ये वाला बता दिए, याद करके रखो। 2 रेखाएं समांतर हों और 2 रेखाएं असमांतर हों, तो ऐसी स्थिति में बनने वाला जो चतुर्भुज होता है समलंब होता है। क्या होता है, और इसकी भुजा अगर हम ए मान लें, इसको बी मान लें, और बीच की दूरी एच मान लें, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2, दोनों समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब इसका योग 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर, और डिस्टेंस बिटवीन देम बीच की दूरी एल, बीच की दूरी एल। तो यहाँ 2 पाई कामन कर लो, 2 पाई कामन बटे में क्या है 2, पहले लिख दो कैपिटल आर चाहे जो लिख लो, और इनटू एल, ये 2 से 2 कटा, यहाँ आ जाएगा पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल, ये आ गया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बोलो कहीं दिक्कत हो तो, ठीक। अब तो दिक्कत नहीं, दोबारा अच्छे समझ में आ गया। अब ये इससे बना है ये फिगर, ये भी साथ में उतार लेना उसके, क्यों, क्योंकि आपको पता रहे कि किससे बना है, समलंब से। इसको लिख भी लेना है, क्या है समलंब है, क्या लिख लेना समलंब। अब बताओ समलंब के बाद अब अगला कंडीशन आ गया इसकी, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालना, कुल। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रिज्म के पास जाओ, किसके पास, प्रिज्म के। और प्रिज्म के आपको पढ़ा दिए हैं, इसीलिए शुरू में पढ़ाए थे। प्रिज्म में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस नीचे आधार का क्षेत्रफल, यानी आधार चेंज है इस बार, तो दोनों का क्षेत्रफल लेंगे। देखो दोनों आधार का क्षेत्र, इसको मिटा दें इधर, देखो अब यहाँ हम अब देखो कुल निकालने जा रहे हैं, क्या कुल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में होता है पार्श्व प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। यहाँ 2 नहीं लगाएंगे, अलग अलग आधार है, इस बार आधार सेम नहीं, ये वाला आधार बड़ा है, ये वाला आधार बड़ा है, और ये वाला आधार छोटा है, तो यानी अब कितने आधार हो जाएंगे 2। तो यहाँ दोनों आधार का क्षेत्रफल किसका, 2 गुणे आधार नहीं लिखेंगे, दोनों आधार का क्षेत्रफल किसका, दोनों आधार का क्षेत्रफल, दोनों आधार का क्षेत्रफल। यहाँ दोनों आधार क्यों कह रहे हैं आप ध्यान से समझना, आधार दोनों को ही क्यों बोल दिए हम, इसको भी समझा दे रहे हैं। देखो जैसे ये है, अगर हम इसको रखें तो ये नीचे की तरफ आधार है, देखो यानी वृत्त बड़ा वाला नीचे आधार हो गया। अब देखो उल्टा कर दिए, अब छोटा वाला आधार का काम कर दिया, इसीलिए हमने बोल दिया दोनों आधार का क्षेत्रफल। बोलने में दिक्कत होती है इसीलिए हम आपको एक साथ बोल दिए, अब समझा दिए तो समझ में आ गया होगा, नहीं तो लिखना पड़ता नीचे वाले आधार का क्षेत्रफल ऊपर वाले आधार का क्षेत्रफल। तो इससे क्या मतलब है आप एक बार में ही समझ लो।
ठीक, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर प्लस आर इंटू एल, पाई आर प्लस आर इंटू एल, और प्लस नीचे वाले का आधार का परिमाप क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, नीचे वाले का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बड़े वृत्त का तो बड़े वृत्त का पाई आर स्क्वायर, फिर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, हाँ अरे क्षेत्रफलों का योग तो वहाँ लिख दो, क्षेत्रफलों का योग बस, अब सही है। अब बताओ नीचे वाले का क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर, ये क्षेत्रफल आ गया और इसका भी क्षेत्रफल आ गया। अब मिला लो अपने किताब से ना, कैसे आया ये प्रूफ कर दी। अगर एक बार ईमानदारी से आप पढ़ोगे ना, फिर आपको कभी सूत्र रटाना नहीं पड़ेगा। अभी देखो फंस गए थे हम लोग ना, इधर उधर कर रहे थे, तो इससे अच्छा है कि पूरा पढ़ लो कैसे आया बस ना। अब उतार लो, तब हम लोग देख लेते हैं आयतन इसका कैसे प्रूफ होगा। ठीक, आयतन होता है पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर बगल में एच। ठीक, वो कहाँ से आया उसको भी प्रूफ कर रहे हैं। उतारो तब, जल्दी उतारो। चलो देखो है लड़के, अब आयतन देखो प्रूफ करना। अंतिम चलो देखो आयतन, आयतन अब छिन्नक का आयतन देखो कैसे होगा। लड़के वॉल्यूम बात मत करो, अब अभी बात करना बाद में। वॉल्यूम आयतन, आयतन होता क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर और एच गुणे में। ठीक, ये होता है फ्रस्टम यानी छिन्नक का आयतन। लेकिन ये आया कहाँ से, ठीक इसको हम लोग देखेंगे। देखो ये मान लो कोई छिन्न, अब ध्यान से समझना, इस बार अगर इधर उधर हुआ तो फिर आप जानो आपका काम जाने। ठीक, हम पहले ही बता दे रहे हैं, अगर इधर उधर करोगे दोबारा नहीं बताएंगे। ये मान लो ये कोई शंकु है, ये ठीक, ये बड़ा वाला शंकु मान लो। यहाँ से हम एक कट लगा दे रहे हैं यहाँ से। ठीक, और जब कट लगाए तो ये कट लगा, ये बोलो पूरे वाले का हम मान ले रहे हैं पूरा ऊंचाई इसका कैपिटल एच है। पूरी ऊंचाई क्या है, कैपिटल एच। इस वाले का ऊंचाई हम मान ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक स्मॉल एच। क्या मान लिए, स्मॉल एच। कहीं दिक्कत हो तो बोलना। ठीक, ये वाला स्मॉल एच हो गया। और भी ले लो एक आक चाक कलर वाला, तब आपको और अच्छे समझ में आए ना। हाँ सफ़ेद ही दिख रहा है, जाने दो इसमें कैमरे में, अरे जाने दो, क्या करोगे। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, बस ये अच्छा है। पूरा मान लो आयतन इसका क्या है, भी है। क्या है, कंप्लीट हमने मान लिया भी है, दिख तो रहा है ना भी ये। अब ये कंप्लीट है भी। इस वाले को मान लो यहाँ से यहाँ तक वाले को, ये इसको मान लो V1। क्या मान लो, इसकी ऊंचाई आपने मान लिया है। इसको मान लो V2, ये क्या है V2। अगर हम ध्यान से सुनो, अब हमको चाहिए कौन सा आयतन, कौन सा चाहिए, नीचे वाला कि ऊपर वाला। यानी हमको इस छिन्नक का चाहिए बस, ऊपर वाला हमको कुछ नहीं चाहिए। जो हम रंग रहे हैं केवल यही चाहिए। इतना ऊपर वाला काट के हटा देना है। ऊपर वाला क्या करना है, अगर हम पूरे का, ध्यान सुनो गणेश बात क्या कर रहे हो यार। अगर हम पूरे का निकाल लें आयतन, पूरे का, और उसमें से ऊपर वाला काट के आयतन हटा दें तो क्या बच जाएगा, छिन्नक। देखो पूरा बड़ा वाला आयतन निकाल लें, उसमें से छोटा वाला आयतन हटा दें तो क्या बच जाएगा, छिन्नक। अब बताओ अगर ये पूरी ऊंचाई है h, कैपिटल H, पूरा ऊंचाई कैपिटल H है, ये नीचे वाला स्मॉल h है, तो ऊपर वाला ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये वाली h माइनस h। बोलो h माइनस h, यहाँ से लेके यहाँ तक h माइनस h, यहाँ से जो रंग रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक h माइनस h। ठीक, अब आप बताओ छिन्नक का आयतन होता, शंकु का आयतन, बड़े शंकु का आयतन, शंकु माने भी बराबर कैपिटल भी यानी बड़ा वाला आयतन पूरा निकाल लें, और पूरे में से छोटा वाला शंकु यानी V1 में से
देखो हमको चाहिए V2, क्या चाहिए केवल, यानी इस नीचे वाले को हम छिन्नक को मान लिए हैं क्या V2 चाहिए। अगर हम बड़े वाले में से V में से V1 घटा दें तो क्या बच जाएगा, V2 बच जाएगा। अब बताओ V2 बराबर V2 ही चाहिए, यानी V का मान 1/3 पाई, हाँ R स्क्वायर, R है कितना इसका कैपिटल वाला, ये कैपिटल R है, कितना कैपिटल R, ये कैपिटल R है, इसको क्या मान लो स्मॉल r, ठीक स्मॉल r। बोलो तो बड़े वाले का निकाल रहे हैं तो पाई R स्क्वायर मतलब R स्क्वायर इनटू कैपिटल H माइनस छोटा वाला घटाओ 1/3 पाई स्मॉल, इस छोटे वाले का आयतन क्या है स्मॉल R स्क्वायर, और H माइनस H ऊपर वाले का इस H माइनस H। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बोलो, ठीक अभी तक दिक्कत नहीं ना। ऊपर वाला अब देखो अगर दिक्कत हो तो अलग से बना लेना। ये छोटा वाला शंकु जो ऊपर वाला है इसको आपने क्या माना है, ये है R, यहाँ से यहाँ तक इसको आपने माना है H माइनस H ऊंचाई। अब आयतन होता है 1/3 पाई R स्क्वायर और H की जगह है क्या H माइनस H, और बड़ा वाला बना लेना ऐसे, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इसको आपने माना है कैपिटल R और ये ऊंचाई इसकी क्या दी है यहाँ से ये है कैपिटल H बस। अब लेकिन देखो अगर आप इसमें देखो तो कैपिटल R तो है, कैपिटल R स्मॉल r दोनों है, लेकिन अंत में ऊंचाई केवल H है, स्मॉल h है। कैपिटल H को क्या करना है गायब। अब कैपिटल H गायब कैसे होगा ये आपको दिमाग लगाना है। कैपिटल H गायब तभी होगा जब हम लगाएंगे समरूप त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज देखो हम बना रहे हैं, ऊपर वाला ऐसे इधर बन जाएगा, उधर बनाया दिखेगा वहाँ, यहाँ दिख रहा है देखो जहाँ नीचे तक, ये पूरा कंप्लीट अच्छे से ना। ये देखो यहाँ वाला क्या है स्मॉल r है, ठीक ये वाला कैपिटल R है, बोलो सही है ना। और यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई क्या है, इसकी ऊंचाई ये ऊपर वाले की H माइनस H, और बड़े वाले की ऊंचाई ये यहाँ से लेके यहाँ तक है H माइनस H, और पूरा बड़ा वाला है कंप्लीट है H, ठीक। अब आप बताओ ये भी समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण त्रिभुज, ये कॉमन होने की वजह से बराबर, ये कॉमन होने की वजह से बराबर, ये 90 डिग्री। अगर दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हों तो ये वाला बराबर, ये वाला बराबर, तो ये वाला अपने आप बराबर हो जाएगा। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलो, ठीक अभी तक दिक्कत नहीं। तो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, तो स्मॉल r बटे कैपिटल R बराबर स्मॉल r बटे कैपिटल R, छोटे वाले में स्मॉल r अलग बनाए क्या त्रिभुज, उसको हटा दें आप, वो वाला इधर हम ले ले रहे हैं। देखो एक छोटा वाला त्रिभुज ये है, छोटा वाला कौन है, यहाँ R है, और ये क्या है ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक H माइनस H, और बड़ा वाला बना लो त्रिभुज कैपिटल, यहाँ कैपिटल R है और ये क्या है यहाँ से यहाँ तक H है, ठीक। अब वहाँ रखो R बटे R, यानी R बटे R पहले इस छोटे वाले का लिया है, तो फिर H माइनस H बटे कैपिटल H, कैपिटल H इधर करो तिर्यक गुणा करो, जब तिर्यक गुणा करेंगे तो R H बराबर RH माइनस RH, सही है। इस वाले RH को ले चलो उस तरफ और इसको लाओ इस तरफ, तो R स्मॉल h, सही है। ये R कैपिटल H माइनस स्मॉल r और कैपिटल H, सही है। ये देखो अब यहाँ से H क्या कर लो कॉमन, जब हम H कॉमन कर लेंगे भैया, यहाँ देखो लिख दे रहे हैं, इस कैपिटल H कॉमन कर लें तो बचेगा क्या R माइनस R, और बटे में अरे यहीं अच्छा R माइनस R, ठीक, और बराबर R इंटू H, सही है। अब इसको कहाँ भेज दें, तो H बराबर RH बटे R माइनस R। बोलो यहाँ तक दिक्कत हो तो, किसी को प्रॉब्लम हो तो फिर से बताएं क्या, यहाँ ये रिपीट कर दें, ये स्टेप रिपीट कर रहे हैं। देखो R बटे R और H बटे H में कोई कन्फ्यूजन, R का यहाँ गुणा किए तो HR हो गया, इसका यहाँ किए तो RH, फिर R माइनस H, ये वाला जो माइनस वाला है इसको इधर ला दिए तो प्लस हो गया,
ये r इंटू एच था, ये वाला ले गए उस तरफ तो प्लस था, उस तरफ क्या हुआ, यहाँ से एच हमने क्या कर लिया, यहाँ दोनों जगह था कॉमन, तो यहाँ कैपिटल R माइनस स्मॉल r बराबर आर एच। तो एच को यहीं रख दिए, इसको कहाँ भेज दिए, बटे में। ठीक, अब आप निकाल लिए कैपिटल एच का मान, वहाँ पुट कर दो। जब यहाँ पुट करेंगे तो 1/3 पाई देखो दोनों में है, 1/3 पाई यहाँ भी है, 1/3 पाई यहाँ भी। क्या कर लें, कॉमन। और जब कॉमन करोगे तो आर स्क्वायर इंटू एच का वैल्यू आर इंटू एच बटे आर माइनस आर, सही है, और माइनस ये आपने कॉमन किया है, ये स्मॉल आर का स्क्वायर होगा, और यहाँ एच, ये बड़ा ब्रैकेट बनाओ, एक बार छोटा उधर लग गया ना मझला, ये यहाँ मझला लगा दिए, एच आर इंटू एच, सही है, बटे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू माइनस एच। बोलो यहाँ तक दिक्कत हो तो गुणा करो, 1/3 पाई ऐसे ही रहेगा, यहाँ आर का आर में आर क्यूब इंटू स्मॉल एच बटे आर माइनस आर। ये तिर्यक गुणा करोगे जब इधर तो देखो आर, देखो कुछ कॉमन हो रहा है क्या, नहीं, माइनस आर एच आर स्क्वायर, सही है, नहीं तो आर स्क्वायर को कॉमन ही रहने दो, ये आर स्क्वायर को बाहर रहने दो। बोलो अभी तक दिक्कत नहीं ना। यहाँ इसका यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो आर एच और ये जाएगा माइनस आर एच, बोलो, और ये प्लस एच और स्मॉल आर, बोलो दिक्कत हो सूरज तो, और यहाँ आर माइनस आर, ये अब कॉमन कर लेंगे, ये इससे क्या हुआ, कैंसिल, और यहाँ आप गुणा कर देंगे। अब 1/3, काजल दिक्कत तो नहीं ना, देख लो पाई, किसी को प्रॉब्लम हो तो बताना यहाँ, और यहाँ आर क्यूब एच बटे आर माइनस आर, और यहाँ देखो आर का जब गुणा इसमें करेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा, माइनस ये माइनस के साथ जाएगा तो यहाँ प्लस है, एच आर है, एच ए आर है भैया, यहाँ ध्यान से देखना, ये आर है ना, अब सही है, सही है। अब यहाँ गुणा करेंगे तो आर ए और आर स्क्वायर है, आर क्यूब, तो एच आर क्यूब और बटे आर माइनस आर, लस देखो एच कॉमन कर दो सब जगह से, यहाँ से भी एच बाहर कर लो, तो 1/3 पाई स्मॉल एच बाहर, और बोलो आप आर क्यूब माइनस आर क्यूब बटे आर माइनस आर, क्योंकि लस क्या है समान, ए क्यूब माइनस एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक कोष्टक में माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो 1/3 पाई एच, सही है। अब यहाँ एक कोष्टक में बोलो, अब वही लगेगा, एक कोष्टक में आर माइनस आर और दूसरे में आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर ना। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ देखो ए माइनस बी का सूत्र, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, चाहे इसको आगे पीछे कर सकते हो। यहाँ क्या लिख दिए, आर स्क्वायर, तो पहले आर स्क्वायर लिख दो, बी स्क्वायर, और फिर लिख दो क्या, प्लस में ए बी, प्लस में ए बी। एक चीज़ ध्यान देना भैया, अगर यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ प्लस ए बी आता है, अगर यहाँ प्लस हो यहाँ माइनस, तो यहाँ आ गया आर प्लस में आ गया, और बट्टे में क्या है, आर माइनस आर, ये देखो आर माइनस आर से, और यही लाना था 1/3 पाई एच आर स्क्वायर आर इंटू आर। देख लो, ठीक, ये है पूरा प्रूफ। कैसे आया, कहाँ से आया, पूरा सब कुछ प्रूफ कर दिए। आप उतारो इसको अब। चलो देखो, आप ध्यान से समझना, ये पहले शंकु का हमको चाहिए छिन्नक का, यानी हमने एक बड़ा शंकु बना दिया ये पूरा। अब पूरा फिगर हम तोड़ मरोड़ रहे हैं, ध्यान से समझो, दोबारा बता रहे हैं ना, ये पूरा बड़ा शंकु बना दिए। ऊपर से यहाँ से हमने क्या किया, एकदम स्ट्रेट कट कर दिया, और कट करके इसको निकाल दिया। अब बताओ, अगर हम पूरे वाले का आयतन मान लें भी, कंप्लीट बड़े वाले का मान लें क्या, भी, और भी में से इस छोटे वाले को हम मान लें, ये वाला छोटा वाला, यहाँ से यहाँ तक इसको हम मान लें क्या, V1 मान लें, इसको क्या मान लें, तो ये देखो V1 है, यहाँ हम छोटा वाला कर दिए हैं। अगर हम बड़े वाले में से छोटे वाले को हटा दें तो क्या बच जाएगा, यही बच जाएगा। यानी बड़े वाले को हमने क्या मान लिया है, V,
बड़े वाले को क्या माना है भी, और भी में से अगर छोटे वाले को हम घटा दें, भी में से छोटे वाले को घटा दें तो नीचे वाला आ जाएगा कि नहीं V2। अब बताओ शंकु का आयतन क्या होता है, बड़े वाले का आयतन क्या होगा, बड़े वाले का त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक। और यहाँ 1/3 पाई r स्क्वायर, और इसका ऊंचाई क्या है h माइनस h। अब दिक्कत ये है कि जो आप शंकु का सूत्र लिखे हो उसमें कैपिटल H कहीं नहीं है, और इस वाले सूत्र में देखो यहाँ भी कैपिटल H है, यहाँ भी। ये कैपिटल H को हमको क्या करना है, गायब, एलिमिनेट करना है, गायब कर देना। अब गायब करने का तरीका केवल एक है आपके पास, वो भी समरूप त्रिभुज। अब समरूप त्रिभुज लगा दीजिए पूरा बड़े वाले में, यहाँ से लेके ये वाला पूरा, ये बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है, एक देखो यहाँ कट लगा है और एक यहाँ, तो बड़ा वाला समकोण त्रिभुज देखो यहाँ बना दिए, ठीक। बोलो कहीं दिक्कत हो तो यहाँ ये वाले को आपने माना है क्या, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल r है और ये वाला कैपिटल। अब बताओ ये 90 ये भी है, इसमें भी 90, इस छोटे वाले में भी 90 और बड़े वाले में भी 90, दोनों में ये 90 डिग्री, और ये वाला ऊपर देखो, ऊपर ये क्या है कॉमन। अगर मान लो इसको A मानो, इसको B मानो, इसको C मानो, इसको D मानो, इसको E मानो, तो लिख देना कि कोण B बराबर कोण D और कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ, लिख देंगे। और अगर दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो तीसरा कोण अपने आप ये वाला कॉमन होने की वजह से बराबर, ये 90 की वजह ये तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। और अगर तीनों कोण बराबर हुए तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, और समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता। अब संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा, तो अब यहाँ देखो, अब इसका अनुपात बताओ भैया, स्मॉल r बटे कैपिटल R, और इस वाले में h माइनस h बटे h, यही लिख दिए। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, r का r में HR और यहाँ HR RH माइनस R। अब इस वाले को देखो, ये वाले को हमने लाया इस तरफ तो RH आ गया, और ये प्लस है उस तरफ जाएगा माइनस। यहाँ से हमने क्या काम किया कि यहाँ भी H है और यहाँ भी H है, दोनों H में से एक H को हमने क्या कर लिया, तो यहाँ बचेगा R और यहाँ बचेगा माइनस R, और ये पहले से ही है RH। अब यहाँ बटे में इसको हमने क्या किया, भेज दिया, ठीक, बटे में भेज दिया। अब आपको कैपिटल H का वैल्यू पता चल गया, इस कैपिटल H को हम यहाँ पुट कर देंगे इस वाले में। अब जब पुट करेंगे तो देखो 1/3 पाई यहाँ भी है और 1/3 पाई यहाँ भी, हमने क्या कर लिया, अब R स्क्वायर और कैपिटल H का वैल्यू आपने निकाल लिया है, R इंटू R बटे R माइनस R, और यहाँ R स्क्वायर है और H का मान, कैपिटल H का मान रख दिए और माइनस H, R क्यूब, R का गुणा R में करेंगे, R क्यूब इंटू H बटे R माइनस R, और इधर जब तिर्यक गुणा करेंगे तो RH, देखो RH तो ये पहले से है, यहाँ RH लस लेंगे, RH और माइनस माइनस प्लस HR, ठीक, और नीचे RH हो जाएगा। अब यहाँ से प्लस RH और माइनस RH कैंसिल, अब बचा यहाँ R क्यूब H बटे R माइनस R, और यहाँ भी R का R में करेंगे, R स्क्वायर यहाँ है, R यहाँ है, R क्यूब हो जाएगा, और H साथ में। अब H यहाँ भी है, H यहाँ भी, H हमने क्या कर लिया कॉमन। अब यहाँ बचा R क्यूब, यहाँ बचा R क्यूब, और नीचे है R माइनस R। अब R क्यूब माइनस R क्यूब, क्योंकि लस हो जाएगा सेम, अब लस सेम हो गया तो A क्यूब माइनस B क्यूब का सूत्र A माइनस B, दूसरे में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, तो R स्क्वायर R माइनस R स्क्वायर प्लस R इंटू R, नीचे R माइनस R, ऊपर भी R माइनस R कैंसिल। अब बच गया 1/3 पाई H, R स्क्वायर R इंटू R, 1/3 पाई H यहाँ लिख दिया है, R स्क्वायर R इंटू R। ये है कंप्लीट आपका हल, ठीक। इस तरीके से आपका जितना भी थियरी था पूरा कंप्लीट। अब कल से हम लोग प्रश्नावली जो भी है, प्रश्नावली 13 है कि 14 है, 13A पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक। बस।